हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट, और ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 389 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले आप लोगों को जो है 388 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है, सिंगल टॉपिक के ऊपर। देखिए दोस्तों, इसमें आज के वीडियो में 50 MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जीके होगा जीएस होता है, करंट अफेयर्स होता है। देखिए, और ये जो कुल पद है दोस्तों 12 से 75 पद है। कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है, इस बार कांटे की टक्कर होगा। देखिए दोस्तों, अब तक इस सीरीज के माध्यम से दोस्तों मैं बात करता हूं तो आपको 19,500 क्वेश्चन करवा चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। अगर आप यहां से क्वेश्चन करके जाते हैं तो 85% क्वेश्चन पीटी के एग्जाम में हमारे इस वीडियो सीरीज से देखने के लिए मिलेगा। लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहला है, इसमें पूछा गया है कि अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें जो कौन सा कथन असत्य है वो तो पहले तो इस तरह का क्वेश्चन जब हो ना, पहले असत्य वाला चुन लेना चाहिए। ये वे सेल है जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। ये सेलें अक्रिस्टलीय होता है, ये भी बात सही है अवसादी सेल के बारे में, ठीक है। इसके बाद ये सेलें स्तरों में निक्षेपित होते हैं या निक्षेपित है, ये भी सही है। ये सेल जल में नहीं निर्मित हो सकती है, तो ये गलत है, क्योंकि निर्मित हो सकती है। जो गलत है वही हमको चुनना था, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर में कि निकोटीन पाया जाता है। किसमें निकोटीन पाया जाता है? तो निकोटीन तंबाकू के पत्तों में पाया जाता है निकोटीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, बी ऑप्शन। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन यानी 3 नंबर का क्वेश्चन है कि काली मिट्टी पाई जाती है। देखिए, काली मिट्टी आपका मध्य प्रदेश यानी एमपी में भी है, और महाराष्ट्र में भी है, और गुजरात में है। तो ये तीनों राज्य में है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी, ठीक है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक काली जो मिट्टी होता है, कपास की खेती इसमें काफ़ी अच्छी होती है पैदावार, ठीक है ना, इसीलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर का पूछा गया कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया किसने किया? तो ऑपेरिन ने किया है। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इसका सत्यापन जो किया है ऑपेरिन नामक वैज्ञानिक ने किया है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन ये भी बायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई, जो प्रथम जीव है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो इसका उत्पत्ति जल से हुई थी। कहाँ पे? जल से हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, वीडियो में अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 6 नंबर में कि अति चालक का लक्षण है। जो अति चालक का लक्षण है, ये क्या लक्षण होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका फिजिक्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। VBI में लिख दिया हूँ यहाँ पर, याद रखिएगा इसका आंसर को। तो अनंत पारगम्यता जो होता है, इसका लक्षण होना चाहिए अति चालक का लक्षण, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखिए दोस्तों, वीडियो में बोर नहीं होना है। अगर बोर हो रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, थोड़ा रोक दीजिए, इसके बाद देखिए, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया है, और 7 नंबर का क्वेश्चन है कि अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? तो एक तो थे दोस्तों आपका प्रफुल्ल चाकी, दूसरा था खुदीराम बोस। ये दोनों थे मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट जो कि 8 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 8 नंबर का, और ये भी आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में जो बोन होती है यानी कि हड्डी होती है, कितनी होती है? नंबर ऑफ, ठीक है। टोटल 8 हड्डी होती है मनुष्य की खोपड़ी में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है आपका ज्योग्राफी से। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ था? सबसे बुरी तरीके से जो प्रभावित हुआ था ये था दोस्तों रुई तथा जूट तथा रुई उद्योग, ठीक है। क्योंकि इसका ज़्यादातर जो मिले था ये भारत में रह गया, और जो विभाजन में जो है इसका उपज वाला भाग जो है पाकिस्तान में चला गया था। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर में कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन इसमें गलत है, ये चुनने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए, जल में अधिक विलय होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जल में अधिक विलय नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है, ठीक है, ये वाला गलत है। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, बिल्कुल सही है।
ऑक्सीकारक है, ये भी सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है कौन? विरंजक चूर्ण, तो ये भी काफ़ी सही है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो गलत है ए ऑप्शन गलत है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 11 नंबर में कि झारखंड में कोयले की खान लगी हुई है, यानी कि जो कोयले की खान है ना, ये खान कहाँ पर है? ठीक है, झारखंड में। तो ये है झारिया में। कहाँ पे? झारिया में। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया कि IST है, क्या है ये IST? तो ये देखिए भारत में सर्व स्थानों पर अपनाया गया एक समान समय है। क्या है? भारत में सर्व स्थानों पर अपनाया गया एक सामान्य समय है, ठीक है, सभी राज्यों में, ठीक है। तो यहाँ से ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 13 नंबर का, इन्फ्लुएंजा ए यानी HN को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। इन्फ्लुएंजा ए को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है, तो इसको स्वाइन फ्लू के रूप में जानते हैं ज़्यादातर लोग। किसके? स्वाइन फ्लू के रूप में। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि चौरी चौरा विख्यात है, किसके लिए विख्यात है ये चौरी चौरा? यूपी में पड़ता है, जगह जगह भी आपको याद होना चाहिए, पूछ लेता है एग्जाम में। स्वतंत्र संग्राम शुरुआत के जो है कि यहाँ पर स्वतंत्रता का संग्राम का शुरुआत हुआ, इसी कारण से ये काफ़ी विख्यात है, यानी फेमस है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िएगा नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। उत्तर बिहार विख्यात है। देखिए उत्तर बिहार किस लिए विख्यात है? तो ये बाढ़ग्रस्त या बाढ़ यहाँ पे प्रत्येक साल आता है और जानमाल की भारी क्षति होता है, इसलिए ये विख्यात है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा यहाँ जो बाढ़ आती है ये कोसी नदी से आती है। किस नदी से? कोसी नदी से, ठीक है। काफ़ी भयंकर प्रलयकारी बाढ़ लाती है कोसी नदी, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बिहार का शौक कहा जाता है कोसी नदी को, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 16 नंबर में कि भारतीय समुद्री सीमा करीब डैश किलोमीटर लंबी है। तो भारतीय समुद्री सीमा जो है 7,500 किलोमीटर जो है ये आपका लंबी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया कि धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है। तो देखिए यहाँ पे अपना बिहार जो है, यहाँ पे धान की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त जलवायु है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िएगा नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 18 नंबर में कि भारत में प्रथम रेलवे, यहाँ पे विद्युत नहीं होगा, रेलवे कब शुरू किया गया था? तो ये 1853 ईस्वी में शुरू किया गया था, यानी कि AD है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया और ये हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी के का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? तो सबसे पहले कालीबंगा, ये आपका भारत में है। लोथल, ये भी भारत गुजरात में है। आलमगीर उत्तर प्रदेश भारत में है। तो ये जो हड़प्पा है ये अपना भारत में नहीं पड़ता है, ये पाकिस्तान का भाग है, ठीक है। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 20 नंबर में कि एंटीबायोटिक होती है। तो एंटीबायोटिक जो है ये दवाइयाँ होती है, यानी मेडिसिन होती है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर का क्वेश्चन है कि प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिर कटिन, ठीक है, प्राप्त होता है। ये जो एजाडिर कटिन होता है ये प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो ये नीम से प्राप्त होता है। किससे? नीम से प्राप्त होता है। बी ऑप्शन उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी से है। ये क्वेश्चन कृषि की शुरुआत हुई, तो देखिए 7,000 से लेकर 13,000 BC जो है इसी में कृषि की शुरुआत हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन याद होना जरूरी है, आंसर को आई होप कर लिए होंगे आप। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और ये 23 नंबर का क्वेश्चन है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। ये जो सेल होता है जो हम लोग लाइट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, इसका पूछा है कि विद्युत अपघटय होता है। तो जस्ता का होता है। किसका होता है? जस्ता का होता है विद्युत अपघटय। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 24 नंबर में कि भारत एक संघ राज्य है क्योंकि इसका संविधान सुविधा देता है। तो भारत को एक संघ राज्य कहेंगे हम, किस आधार पे कहेंगे? तो देखिए राज्य और केंद्र के मध्य बीच सत्ता का साझेदारी जो है यही दर्शाता है कि भारत एक संघ राज्य है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी से ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 25 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है, इन ऑप्शन में बताना है देख के, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस इसका फुल फॉर्म होता है, पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ट्यूबरकुलोसिस जो है यानी टीबी, इसका इस बीमारी पर पूर्णतः काबू पा लिया गया है, ठीक है ना। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 26 नंबर का क्वेश्चन है, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया, तो ये किया था एडवर्ड जेनर, लेकिन यहाँ पे देखिए डॉक्टर जेनर लिखा है, तो ऑप्शन ये सही होगा क्योंकि एडवर्ड जेनर का ही नाम डॉक्टर एडवर्ड जेनर है, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी बायोलॉजी से क्वेश्चन है 27 नंबर का, कि आलू है, आलू क्या है इनमें, तो आलू एक प्रकार का तना का उदाहरण है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्या बी। क्वेश्चन छोटा लगता है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है 28 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है। SO2 वायु प्रदूषक है, CO वायु प्रदूषक है, CO2 वायु प्रदूषक है। यहाँ पे जो DDT है ये कीटनाशक है, क्या होता है ये, कीटनाशक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये कीटनाशक है, तो ऑप्शन हमारा ये डी सही होगा, DDT। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है 29 नंबर का क्वेश्चन, 29 नंबर का क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता के जन्मदाता है, इनमें अनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है इन्हीं ऑप्शन में से, तो ये है मेंडल, ग्रेग जॉन मेंडल इसका पूरा नाम है, तो याद रखिएगा कभी कभी ऑप्शन पूरा नाम से दिया जाता है, ठीक है ना, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 30। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 30 नंबर में कि DNA का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था, कब मिला था, 1962 ईस्वी में, ये भी याद रखना है, ठीक है। किसको मिला था ये पूछा गया है, तो वाटसन एवं क्रिक को मिला था, ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 31 नंबर का क्वेश्चन है, वजीरिस्तान हिस्सा है, जो वजीरिस्तान है ये भाग किस देश का है, ये पूछा गया है, हिस्सा किस देश का है, ठीक है, तो ये पाकिस्तान का भाग है, ठीक है ना, पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है 32 नंबर में कि सल्तनत काल में बनाई गई इमारतों का सही युग्म, यानी कि इनमें से कौन सा सल्तनत काल में, यानी कि दिल्ली में सल्तनत काल में बनाया गया था, तो एक तो कृतीय स्तंभ, दूसरा इसका कुतुब मीनार, ये दोनों का दोनों जो है किस में बनाया गया था, सल्तनत काल में, क्योंकि कुतुब मीनार तो आपको सभी को पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। लाल किला बुलंद दरवाज़ा मुगल सम्राट बनाया था मुगल काल में, पंचमहल जामा मस्जिद मुगल बनाया था, और ताजमहल मोती मस्जिद शाहजहाँ बनाया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सभी जो है किस में बनाया था, मुगल सम्राट ने बनाया था। लेकिन जो कृतीय स्तंभ है और कुतुब मीनार है ये आपका सल्तनत जो सम्राट था यानी कुतुबुद्दीन ऐबक इन्होंने बनाया था, ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए पड़ोसी राज्य से, पड़ोसी देश से पूछा गया है, कब पहली बार नेपाल में गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो याद रखिएगा क्योंकि पड़ोसी राज्य से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 29 मई और 2009 जो है इसी दिन जो है नेपाल में पहली गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 34 नंबर का क्वेश्चन है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, यानी इसका जो टाइम था ये कब से कब तक था, ठीक है, तो इसका टाइम था दोस्तों 2002 से लेकर 2007 तक, पाँचवीं की बात चल रहा है, कौन सा चल रहा है, सॉरी 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात चल रहा है, तो याद रखना है कब से कब, 2002 से लेकर 7 तक चला था, ठीक है। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, 35 नंबर में पूछा गया, हाल में ही खोजे गए उस ग्रह का नाम रखा गया है जो प्लूटो के ही वर्ग एवं क्षेत्र में है, प्लूटो के वर्ग एवं क्षेत्र में है, इनमें से कौन सा ग्रह है, तो हामिया जो है, हामिया नाम है इस ग्रह का, क्या, हाउमिया, ठीक है, हाउमया, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 36 नंबर में कंफ्यूज होगा लेकिन आंसर आपको देना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है, यहाँ पे देखेंगे तो सभी पाकिस्तान का प्रांत है, पंजाब का कुछ भाग जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध तो पूरा आपका पाकिस्तान में ही पड़ता है, ठीक है, बलूचिस्तान पूरा पड़ता है, ठीक है, लेकिन आज़ाद कश्मीर जो है दोस्तों भाग ये अपना भारत का है, लेकिन पाकिस्तान अनाधिकृत रूप में कब्जा कर लिया है, लेकिन आंसर आपको देना पड़ेगा यहाँ पर, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 37 नंबर का है, मुंबई में हुए 1904 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी,
यानी 1904 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था मुंबई में, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सर हेनरी कॉटन ने किया था। किसने किया था? सर हेनरी कॉटन ने किया था। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ेगा नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है 38 नंबर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला से रिलेटेड क्वेश्चन। काफ़ी बार एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन पूछा जाता है। कुवैती महिलाओं को संसदीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो देखिए, कुवैती महिलाओं को 2006 में वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, 2006। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 39 नंबर में कि लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा कानून डैश वर्ष में पास किया था। ये जो शारदा कानून है किस वर्ष में पास या पारित किया गया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था, ये बात भी याद रखना है। तो ये किया गया था 1930 में। मैं यहाँ पे इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको जो माइंड है इस चीज़ को छप जाए माइंड में, 1930। ठीक है, लॉर्ड इरविन ने शारदा एक्ट या शारदा कानून को लागू कब किया था? 1930 में किया था। किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया 40 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसने मेजनी व गेरिबाल्डी की जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस में चेतना उत्पन्न की? मेजनी व गेरिबाल्डी की जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस में चेतना उत्पन्न की थी, ऐसा किसने किया था? तो ये किया था वीर सावरकर ने। किसने किया था? वीर सावरकर ने किया था। यहाँ पे देखिए स्वतंत्र वीर सावरकर है, तो ये भी आंसर ही सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 41 नंबर का क्वेश्चन है कि 1906 ईस्वी में किसने वंदे मातरम नामक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था? किसने किया था ये? तो ये किया गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट जो कि 42 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है 42 नंबर में, वह मैथिली लेखक जिसने अपनी आत्मकथा काटिक दरी पार के लिए साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त किया। ये बात तो याद रखना है, जो काटिक दरी पार है ये किसका लिखा हुआ है? तो ये भी इसी क्वेश्चन में छुपा हुआ है। तो ये लिखा था दोस्तों गोविंद मिश्रा, इन्हीं को मिला था, इन्हीं के आत्मकथा काटिक दरी पार के लिए साहित्य अकादमी। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आत्मकथा है काटिक दरी पार ये गोविंद मिश्रा का है। ठीक है, और ये मैथिली में। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 43 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO इसको शॉर्ट में कहा जाता है, इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये जनेवा है। और ये जनेवा दोस्तों किस देश में पड़ता है? तो ये देश आप लोग को कमेंट करके बताना कि किस देश में है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 44 नंबर में कि दूसरा विश्व युद्ध डैश में खत्म हुआ था। कब खत्म हुआ था? तो देखिए 1945 में खत्म हुआ था, ईस्वी में। ठीक है ना, तो याद रखिएगा डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम मलाई क्वेश्चन है, आप लोग फटाक से आंसर लगा दिए होंगे। बिहार में कितने ज़िले हैं? तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेता है एग्जाम में। तो बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है यानी जिला है, तो डी ऑप्शन सही है। एक चीज़ और पूछाता है कि बिहार में जो संसद है कितना संसदीय सीट है? ठीक है, तो ये 40 है, जिला के बराबर नहीं है, ये 2 ज़्यादा है। ठीक है, 38 + 2 तो 2 ज़्यादा है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन है। काफ़ी बार एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से बिहार दरोगा में कि निम्नलिखित में से कौन सी डांस शैली मुख्यतः बिहार से जुड़ी हुई है? तो यहाँ पे जो लगुई है, लगुई ये बिहार से जुड़ी है। गिद्धा कहाँ से है? तो ये पंजाब से है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है बिहार के दरोगा के। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 47 नंबर में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो देखिए कान्हा किसली, एक किसली भी है, तो कान्हा किसली ये दोनों कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं आपका 48 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो आया है इसमें पूछा गया स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर किसने संबोधित किया? क्या कहा था इसको? आध्यात्मिक पिता कहा था। तो ऐसा कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है 49 नंबर का क्वेश्चन है, जन जागरण मंच की स्थापना मई 1937 में कहाँ की गई थी? याद रखिएगा जन जागरण मंच जो है इसकी स्थापना ईस्वी याद रखिएगा 1937 में हुई थी। ठीक है, पूछा कहाँ पे हुई थी? तो ये आपका बड़ौदा में हुई थी। कहाँ पे? बड़ौदा में हुई थी।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बड़ौदा। बड़ौदा कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? तो ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट, और 20 वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 50 नंबर में कि बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ये जो बंगाली समाचार पत्र थे, ठीक है ना, तो इसके संपादक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।